आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 प्रेशर बेल्ट्स एंड टाइप्स ऑफ विंड्स। इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है? प्रेशर के बारे में, प्रेशर बेल्ट्स कहाँ कहाँ पर हैं और विंड्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वर्टिकल कॉलम ऑफ एयर पर यूनिट ऑफ एरिया इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? ये क्या है? ये अर्थ है। अब इस जगह पर एक यूनिट एरिया में एयर का प्रेशर कितना है, वही क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कैसे? वर्टिकल कॉलम में ये अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, और ये वर्टिकल कॉलम में एक यूनिट, एक स्पेसिफिक यूनिट एरिया में कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में या 1 सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में कितना एयर का प्रेशर पड़ रहा है, कितना एयर का प्रेशर उस एरिया में पड़ रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। क्या है? एटमॉस्फेयर सराउंडिंग अर्थ इज हेल्ड ड्यू टू ग्रेविटी। जो अर्थ के सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है वो किसकी वजह से रुका हुआ है? एटमॉस्फेयर क्यों रुका हुआ है? क्योंकि अर्थ में ग्रेविटी है। अब ग्रेविटी होने की वजह से ये एयर को क्या करेगा? अपनी तरफ होल्ड करे, अपनी तरफ खींचेगा। इस वजह से क्या है कि जो अर्थ के सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है वो रुका हुआ है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है एयर हैज अ वेट एक्सर्ट्स फोर्स ऑफ अर्थ सरफेस। अब क्या है? अर्थ के सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंस है। अब उस एयर में भी कोई फोर्स होगा, कुछ वेट है। अब वो वेट जो है एयर में वो कहाँ पर लग रहा है? अर्थ के सरफेस में। क्या है? एयर हैज अ वेट एक्सर्ट्स फोर्स ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस में एयर कुछ वेट है और वो किधर उसका फोर्स लग रहा है? अर्थ के सरफेस में। क्यों? क्योंकि अर्थ में ग्रेविटी है। ये पॉइंट समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट है एयर प्रेशर एट सी लेवल इज 1.053 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। सी लेवल में ये क्या है? ये सी है। अब कितना स्क्वायर सेंटीमीटर में? ये एक एरिया है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में कितना किलो का प्रेशर लग रहा है एयर का? 1.053 kg। 1 सेंटीमीटर में इतना एयर का प्रेशर लग रहा है। कितना लग रहा है? 1.053 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में कितना प्रेशर लग रहा है? 1.053 kg का एयर का प्रेशर सी लेवल में लग रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड इन मिलीबार्स। जो एटमॉस्फेरिक का मेजरमेंट है, जो उसकी यूनिट है, वो किस में यूनिट क्या है? मिलीबार्स। एमबी भी लिखते हैं उसे। फिर से देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वर्टिकल कॉलम ऑफ एयर पर यूनिट ऑफ एरिया इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है कि एक यूनिट एरिया में वर्टिकली कितना उसमें प्रेशर लग रहा है, कितना एयर का वेट उसमें लग रहा है, वही क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर सराउंडिंग अर्थ इज हेल्ड ड्यू टू ग्रेविटी। जो अर्थ के सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है वो किसकी वजह से रुका हुआ है? ग्रेविटी की वजह से। अब ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है और एयर का क्या लगेगा? एयर के पास भी कोई वेट है। अब उसका फोर्स कहाँ लगेगा? अर्थ के सरफेस में। ठीक है। नेक्स्ट है एयर प्रेशर एट सी लेवल इज 1.053 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में 1.053 kg का प्रेशर, 1.053 kg का एयर का फोर्स वहां पर लग रहा है। कहाँ पर? सी लेवल में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड इन मिलीबार्स। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जा रहा है उसकी जो यूनिट है वो क्या है? मिलीबार्स है। उसे एमबी भी लिखते हैं। ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। फिर हम और कुछ नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इम्पोर्टेंस क्या है? पहला तो इम्पोर्टेंस है क्रिएशन ऑफ विंड्स। विंड्स का क्रिएशन
जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस आएगा उसकी वजह से क्या होगा, हॉरिजेंटली ये विंड जो है, अभी यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, इससे क्या होगा, विंड्स किधर मूव कर रही है, हॉरिजेंटली मूव करेगी और विंड्स का क्रिएशन होगा। जो एयर है वो हॉरिजेंटली मूव करेगी और विंड्स का क्रिएशन होगा। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन वेदर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो वेदर में चेंज आ रहा है वो भी किसकी वजह से आ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। थर्ड है वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ही वेदर के बारे में पता करते हैं कि इस टाइम का, इस जगह का वेदर कैसा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट किस इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट है बैरोमीटर। बैरोमीटर दो टाइप्स के होते हैं, एक मरकरी और सिंपल बैरोमीटर। मरकरी बैरोमीटर को ही सिंपल बैरोमीटर भी कहा जाता है। और सेकेंड बैरोमीटर है एनेरॉइड बैरोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र किया जाता है। इम्पोर्टेंस कौन कौन से हैं, क्रिएशन ऑफ विंड्स, विंड्स का क्रिएशन हो रहा है। इम्पैक्ट ऑन वेदर, वेदर का जो चेंज हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं वेदर में, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से आ रहा है, क्योंकि हर जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम नहीं है। थर्ड इम्पॉर्टेंस है वेदर फोरकास्टिंग। वेदर के बारे में हम पता कर सकते हैं कि कहाँ का, किस जगह का वेदर कैसा होगा या फिर कैसा है। मेजरमेंट जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट है बैरोमीटर। बैरोमीटर दो टाइप्स के हैं, मरकरी और सिंपल बैरोमीटर। और नेक्स्ट है एनेरॉइड बैरोमीटर। ये समझ में आया। अब हम फैक्टर्स देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर के डिस्ट्रीब्यूशन के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। पहला तो है टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। वार्मर एयर इज लेस डेंस एक्सर्ट्स लो प्रेशर। वार्मर एयर है, जो एयर वार्म है वो कैसी है, लेस डेंस होगी। अब लेस डेंस है तो क्या लगेगा, लो प्रेशर भी लगेगा। कैसे, अब ये कोई एयर है, ये लेस डेंस है। अब लेस डेंस है तो जो इसका प्रेशर होगा, जो अर्थ के सरफेस में एयर प्रेशर लगाएगी, वो एक एरिया में, एक यूनिट एरिया में कम लगाएगी। क्या होगा, लो प्रेशर होगा। वार्मर एयर इज लेस डेंस। वार्मर एयर कैसी होती है, काफ़ी कम डेंस होती है, लाइट एयर है, तो इससे प्रेशर भी क्या लगेगा, लो प्रेशर लगेगा। वहीं पर कोल्डर एयर, जो कोल्डर एयर हैं, जो एयर के पार्टिकल्स हैं, वो काफ़ी पास में है, कैसे हैं, डेंस है। अब डेंस होने की वजह से जो प्रेशर है वो भी क्या लगेगा, काफ़ी ज़्यादा लगेगा, मोर प्रेशर। कोल्डर एयर इज डेंस एक्सर्ट्स मोर प्रेशर। कोल्डर एयर डेंस होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा लगाएगी। नेक्स्ट है टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। टेम्परेचर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके, प्रेशर के। कैसे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैसे, हायर टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई हुआ, टेम्परेचर हाई होने की वजह से एयर जो होगी वहाँ की वो कैसी होगी, वार्म हो जाएगी, हीट हो जाएगी। और वो वार्म एयर कैसी है, लेस डेंस है। अब लेस डेंस होने की वजह से प्रेशर भी कैसा लगेगा, लो प्रेशर लगेगा। और लोअर टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर लो है मतलब जो एयर है वहाँ की वो कैसी हो जाएगी, कोल्ड है। अब कोल्ड एयर डेंस रहती है तो डेंस एयर में प्रेशर भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, हाई प्रेशर।
टेम्परेचर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? वार्मर एयर इज लेस डेंस एक्सर्ट्स लो प्रेशर। वार्मर एयर कैसी है? लेस डेंस है। और प्रेशर कैसा है? लो प्रेशर। कोल्डर एयर इज डेंस एक्सर्ट्स मोर प्रेशर। कोल्डर एयर कैसी है? डेंस है और प्रेशर कैसा लग रहा है? मोर प्रेशर, हाई प्रेशर लग रहा है। टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर कैसा होगा? इंक्रीज होगा। हायर टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई है तो क्या होगा? लो प्रेशर। और लोअर टेम्परेचर है तो प्रेशर कैसा है? हाई है। ये फैक्टर्स था पहला टेम्परेचर। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं वाटर वेपर का। सेकंड फैक्टर है वाटर वेपर। वाटर वेपर की वजह से कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? मास ऑफ वाटर वेपर इज लेस देन ड्राई एयर। जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है, वाटर वेपर का जो मास है वो ड्राई एयर से कम है। वाटर वेपर का मास किससे कम है? ड्राई एयर से। अब मास कम है, काफ़ी हल्की है, उसकी वजह से प्रेशर भी क्या लगेगा? काफ़ी कम लगेगा। किसके कंपैरिजन में? ड्राई एयर। ड्राई एयर वाटर वेपर से हैवी है। ड्राई एयर का मास वाटर वेपर से ज़्यादा है, तो जहाँ पर ड्राई एयर होगी वहाँ पर प्रेशर भी क्या होगा? हाई होगा। ह्यूमिडिटी में प्रेशर लो है। ह्यूमिडिटी कहाँ पर है? जहाँ पर प्रेशर, जहाँ पर वाटर वेपर प्रेजेंट है। वाटर वेपर प्रेजेंट है, वाटर वेपर लाइट है और ह्यूमिडिटी वाटर वेपर प्रेजेंट है, उसकी वजह से प्रेशर कैसा होगा? लो प्रेशर होगा। और उसी जगह पर ड्राई एयर जहाँ पर होगी, जहाँ पर ड्राई एयर होगी वहाँ का प्रेशर ह्यूमिडिटी के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। ये समझ में आया? नेक्स्ट है मोशन ऑफ अर्थ। एयर इज पुश्ड आउटवर्ड इन इक्वेटर रीजन एंड पुल्ड इनवर्ड इन पोलर रीजन। जब अर्थ का रोटेशन हो रहा है, अर्थ का रोटेशन हो रहा है इक्वेटर रीजन में, अर्थ का रोटेशन हो रहा है, एयर जो होगी, जो एयर है, एयर ब्लो कर रही है कंटिन्यूअसली। जो इक्वेटर रीजन में जो एयर है वो किधर जाएगी? पोलर रीजन की तरफ पुश कर देगी। अर्थ है, अर्थ का रोटेशन हो रहा है। अर्थ का रोटेशन होने की वजह से जो इक्वेटर रीजन में एयर है वो किधर बेंड हो जाएगी? पोल्स की तरफ। कैसे? ये अर्थ है, ये अर्थ है। और अर्थ जब रोटेट कर रही है, ये साइड में उस एरिया में, उस रीजन में एयर ब्लो कर रही है। अब इक्वेटर में क्या होगा? इक्वेटर में ये जो एयर ब्लो कर रही है वो किधर बेंड हो जाएगी? वो पुश्ड आउटवर्ड। जो इक्वेटर रीजन है वो एयर को कैसे कर रहा है? बाहर की तरफ, आउटवर्ड की तरफ पुश कर रहा है। अभी आउटवर्ड की तरफ पुश होगी तो किधर जाएगी? ये एयर आउटवर्ड की तरफ पुश किया तो किधर गई? पोलर रीजन में। ये समझ में आया? एंड पुल इनवर्ड इन पोलर रीजन। इक्वेटर रीजन जो है वो एयर को रोटेशन होने की वजह से एयर को कैसे कर रहा है? पुश कर रहा है बाहर की तरफ, आउटवर्ड में। और पोलर रीजन क्या कर रहा है? उस एयर को इनवर्ड, अपनी तरफ पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। लो प्रेशर इन इक्वेटर। इक्वेटर में लो प्रेशर है क्योंकि जो यहाँ की एयर है वो किधर बेंड हो जा रही है? पोल्स की तरफ। जितनी एयर मोशन की वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से जो इक्वेटर रीजन में जो एयर होगी वो किधर बेंड हो जा रही है? पोलर रीजन में। पोलर रीजन में बेंड हो रही है तो यहाँ का प्रेशर कैसा होगा? लो होगा। और हाई प्रेशर इन पोलर रीजन। अब जितनी एयर इक्वेटर रीजन की है वो बाहर फेंक रहा है, आउटवर्ड में पुश कर रहा है। अब पोलर रीजन क्या कर रहा है? उसे इनवर्ड, अपनी तरफ खींच रहा है। अब पोलर रीजन में एयर ज़्यादा होगी तो प्रेशर भी कैसा होगा?
हाई प्रेशर होगा। ये समझ में आया। वाटर वेपर कैसे, मास ऑफ वाटर वेपर इज लेस देन ड्राई एयर। वाटर वेपर का मास ड्राई एयर से कम होने की वजह से प्रेशर कैसा लगेगा, लो प्रेशर लगेगा। मोशन ऑफ अर्थ, अर्थ के मोशन की वजह से अर्थ पुश्ड, एयर इज पुश्ड आउटवर्ड इन इक्वेटर रीजन। इक्वेटर रीजन में एयर आउटवर्ड पुश हो रही है। अब आउटवर्ड पुश हो रही है तो किधर जा रही है, पोलर रीजन में, एंड पुल्ड इनवर्ड इन पोलर रीजन। ये आउटवर्ड पुश हो रही है और इनवर्ड में ये पोल्स अपनी तरफ उस एयर को खींच रहा है। लो प्रेशर इन इक्वेटर एंड हाई प्रेशर इन पोलर रीजन। इक्वेटर प्रेशर कैसा है, लो प्रेशर है, और पोल्स में प्रेशर हाई है। ये समझ में आया। अब हम फोर्थ फैक्टर देखते हैं, एल्टीट्यूड। फोर्थ फैक्टर क्या है, एल्टीट्यूड। प्रेशर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। प्रेशर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं इसके पहले चैप्टर में। ये सी लेवल से हम ऊपर जब जाएंगे हाइट में, वही क्या है, एल्टीट्यूड है। अब ये सी लेवल है, प्रेशर डिक्रीजेस, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, ऊपर हाइट में एटमॉस्फेयर की तरफ, ट्रोपोस्फेयर की तरफ जाएंगे, वैसे क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। एल्टीट्यूड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एल्टीट्यूड कैसा है, एल्टीट्यूड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। एल्टीट्यूड जब इंक्रीज होगी, एल्टीट्यूड इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एल्टीट्यूड इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज। एल्टीट्यूड डिक्रीज होगी तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। एयर इन लोअर लेयर इज डेंसर देन एट हाई लेवल। जो लो लेवल में, ये अर्थ के सरफेस में, ये जो लोअर लेयर में जो एयर होगी वो कैसी होगी, डेंस होगी। अब डेंस क्यों है, क्योंकि लोअर लेयर में वही एयर होंगी जो हैवी होंगी। अब हैवी एयर है, डेंस भी है, ये कहाँ पर होगी, लोअर लेयर में। अब लोअर लेयर में डेंस एयर है तो प्रेशर भी कैसा लगेगा, हाई प्रेशर लगेगा। यही ऊपर और हम हाइट में जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर हाइट में जाते जाएंगे वैसे क्या होता जाएगा, प्रेशर कम होता जाएगा। एयर कैसी होती जा रही है, डेंस कम हो रही है। लो डेंसर है यहाँ की एयर, अपर लेयर की जो एयर है वो कैसी है, लो डेंस है। अब लो डेंस है होने की वजह से प्रेशर भी क्या होगा, अब हम ऊपर जाएंगे जब तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ की जो एयर है वो कैसी है, लो डेंस है। लो डेंस है तो प्रेशर भी कैसा लगेगा, लो लगेगा। लोअर लेयर की जो एयर है वो कैसी है, डेंस है। डेंस एयर है तो प्रेशर हाई लगेगा। और अपर लेयर की एयर लो डेंस है, लो डेंस होने की वजह से प्रेशर भी कैसा लगेगा, लो लगेगा। क्या है, प्रेशर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। जैसे हम ऊपर जाएंगे एल्टीट्यूड में वैसे प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। एयर इन लोअर लेयर इज डेंसर देन एट हाई लेवल। जो लोअर लेयर में जो एयर है वो डेंस ज़्यादा है किससे, जो अपर लेयर में एयर प्रेजेंट है। एल्टीट्यूड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एल्टीट्यूड इन्वर्सली प्रोपोर्शन है प्रेशर के। एल्टीट्यूड इंक्रीज कर रहा है तो प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। प्रेशर डिक्रीज कब करेगा, जब एल्टीट्यूड इंक्रीज करेगी। एल्टीट्यूड डिक्रीज जब करेगी तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। एल्टीट्यूड डिक्रीज तो प्रेशर इंक्रीज। एल्टीट्यूड इंक्रीज तो प्रेशर क्या, डिक्रीज। ये समझ में आया। अब ये देखिए, नॉर्मल प्लेस से प्लेस में क्या होगी, एयर जो प्रेशर है वो हाई होगा। जैसे हम ऊपर एल्टीट्यूड में जाएंगे माउंटेन एरिया में, वैसे क्या होता जाएगा, प्रेशर लो होता जाएगा। उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। ह्यूमंस जो जाते हैं यहाँ पर जाते हैं माउंटेन्स एरिया में, उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो प्रेशर है वो काफ़ी
कम है और इस एरिया का जो लैंड मास है, नॉर्मल लैंड, वहाँ का जो प्रेशर है वो कैसा है, हाई है। ये समझ में आया एल्टीट्यूड की वजह से। अब हम देखते हैं प्रेशर बेल्ट्स। मेजर प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में प्रेशर बेल्ट्स कौन कौन से हैं। पहला तो है इक्वेटोरियल लो प्रेशर डोलड्रम, इक्वेटोरियल लो प्रेशर, और इसे हम क्या कहते हैं, डोलड्रम भी कहते हैं। नियर इक्वेटर हैव हाई टेम्परेचर, ड्यू टू दिस एयर बिकम लेस डेंस एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो इन दिस रीजन। इक्वेटर रीजन में क्या है, ये अर्थ है, ये इक्वेटर रीजन है, ये इक्वेटर है। इक्वेटर के आसपास का जो रीजन है वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, हाई है। टेम्परेचर हाई है तो वहाँ की जो एयर होगी वो कैसी है, लेस डेंस है। इक्वेटर में टेम्परेचर काफ़ी हाई है, उसकी वजह से एयर कैसी है, लेस डेंस है। लेस डेंस होने की वजह से यहाँ पर इस रीजन में प्रेशर जो होगा वो भी क्या है, लो प्रेशर है। समझ में आया क्या है, इक्वेटर रीजन में टेम्परेचर हाई है, जो इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर टेम्परेचर कैसा है, हाई है। टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो वहाँ की एयर है, जो एयर है एटमॉस्फेयर में, वो भी लेस डेंस होगी। लेस डेंस होने की वजह से टेम्परेचर भी प्रेशर कैसा होगा, लो होगा। ये समझ में आया। एक्सटेंड्स अप टू 10 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। ये इक्वेटर है और इक्वेटर से ऊपर 10 डिग्री और इक्वेटर के नीचे 10 डिग्री, इक्वेटर से नॉर्थ में 10 डिग्री और इक्वेटर से साउथ में 10 डिग्री। ये क्या, कौन सा रीजन है, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। ऑल्सो नोन एज इक्वेटोरियल लो प्रेशर, also known as belt of calm और belt of doldrums। belt of calm क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये अर्थ है और अर्थ में ये इक्वेटर है। इक्वेटर में इतनी ज़्यादा हीट होने की वजह से, वहाँ का टेम्परेचर इतना हाई होने की वजह से जो भी एयर होंगी, ये इधर से एयर आ रही है, ये इधर से एयर आ रही है। अब एयर जब इक्वेटर के पास पहुंचेगी तब क्या होगा, टेम्परेचर हाई होने की वजह से ये दोनों एयर टकराएंगी नहीं और बिना टकराए क्या हो जाएंगी, ऊपर एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी। कैसे, अर्थ है इक्वेटर रीजन में टेम्परेचर हाई है, जब कहीं से एयर इक्वेटर की तरफ आ रही है, इक्वेटर की तरफ आएगी तो वहाँ का टेम्परेचर, इक्वेटर का टेम्परेचर इतना हाई होने की वजह से एयर क्या हो जाएंगी, वार्म अप होकर ऊपर उड़ जाएंगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी। अब ये दोनों एयर टेम्परेचर हाई होने की वजह से एयर क्या कर रही है, टकरा नहीं रही है। इस वजह से यहाँ पर शांति है, यहाँ पे कोई साइक्लोन कुछ भी नहीं आ रहा है इक्वेटर रीजन में। इस वजह से इसे हम बेल्ट ऑफ काम भी कहते हैं। यहाँ की जो एयर है वो काफ़ी क्या है, शांत है। समझ में आया क्या है, नियर इक्वेटर हैव हाई टेम्परेचर, ड्यू टू दिस एयर बिकम लेस डेंस एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो इन दिस रीजन। टेम्परेचर हाई होने की वजह से एयर कैसी है, लो डेंस है, लेस डेंस है। अब लो डेंस होने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा होगा, लो होगा। एक्सटेंड्स अप टू 10 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर से नॉर्थ में 10 डिग्री और साउथ में 10 डिग्री। ये कौन सी बेल्ट है, ये कौन सी बेल्ट है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इस बेल्ट को हम बेल्ट ऑफ काम और बेल्ट ऑफ डोलड्रम्स भी कहते हैं। ये समझ में आया। अब हम नेक्स्ट बेल्ट देखते हैं। सेकेंड बेल्ट है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। दिस बेल्ट एक्सटेंड्स अप टू 25 डिग्री to 35 डिग्री इन बोथ हेमिस्फीयर।
ये अर्थ है, इक्वेटर है। इक्वेटर से 25 और 35 डिग्री तक, और नॉर्थ में और साउथ में भी 25 और 35 डिग्री तक कौन सी बेल्ट है? कौन सी बेल्ट है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये बेल्ट कौन सी है? 25 to 10 डिग्री तक क्या था? इक्वेटर। इक्वेटर से ऊपर 25 डिग्री और 35 डिग्री तक कौन सा बेल्ट है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। यही साउथ रीजन में भी, साउथ हेमिस्फीयर में भी होगा। इस बेल्ट में क्या हो रहा है? विंड्स आर सिंकिंग एंड सेटलिंग डाउन। इक्वेटर से जो एयर मूव कर रही थी आउटवर्ड की तरफ, बाहर की तरफ, यहाँ से डिफ्लेक्ट हो रही थी, और ये किधर जा रही है? इधर से इक्वेटर से एयर डिफ्लेक्ट हुई, विंड डिफ्लेक्ट हुई, फिर किधर गई? इस बेल्ट में, इस रीजन में गई। इस बेल्ट में जब गई, क्या होगा? जो विंड है इस रीजन में, इस एरिया में सिंक करेगी, सेटलिंग डाउन। यहाँ का टेम्परेचर कूल है, कूल टेम्परेचर है। और इक्वेटर क्या कर रहा है? इक्वेटर पर जो विंड आ रही है वो कैसे? ऐसे बाहर की तरफ अपने एरिया से दूसरे एरिया में डिफ्लेक्ट कर रही है। अब इसके इक्वेटर से जो पास का एरिया है वो कौन सा है? ये एरिया होगा, ये रीजन होगा 25 डिग्री से 35 डिग्री तक का रीजन है। इस रीजन में जब विंड मूव करी, क्या होगा? वहाँ का टेम्परेचर कूल है। टेम्परेचर कूल होने की वजह से ये विंड वहाँ पर सेटलिंग डाउन हो जाएगी, वहाँ पर सिंक करेगी। दिस क्रिएट्स द एरिया ऑफ हाई प्रेशर। अब प्रेशर कैसा होगा? अब यहाँ पर जब एयर गई, अब ये विंड यहाँ पर गई, कूल, हल्का हल्का कूल होने लगी। अब कूल होने की वजह से एयर कैसी हो जाएगी? डेंस हो जाएगी। डेंस एयर हो गई, डेंस एयर हो गई तो प्रेशर भी कैसा लगेगा? हाई प्रेशर लगेगा। इस वजह से इस बेल्ट को सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं। समझ में आया? क्या है ये बेल्ट? कहाँ तक फैली हुई है? 10 डिग्री तक तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर था। इसके ऊपर जब जाएंगे 10 डिग्री से ऊपर 25 डिग्री और 35 डिग्री तक कौन सा बेल्ट है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी। इस बेल्ट में जो विंड्स क्या कर रही हैं? सिंक कर रही हैं और सेटलिंग डाउन हो रही है। दिस क्रिएट्स द एरिया ऑफ हाई प्रेशर। सेटलिंग डाउन होने की वजह से वहाँ का प्रेशर कैसा होगा? हाई होगा, क्योंकि ये जो विंड है, जो एयर है वहाँ की, वो कैसी हो गई है? डेंस हो गई है, कूल टेम्परेचर होने की वजह से। ये आप नोट कर लीजिए। अब हम थर्ड प्रेशर बेल्ट देखते हैं। थर्ड प्रेशर कौन सा है? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट क्या है? ये कहाँ पर लोकेट है? बिटवीन 60 डिग्री टू 65 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फीयर। ये हमने देखा इक्वेटर से 25-35 डिग्री तक कौन सा बेल्ट है? सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, 25 से 35 डिग्री तक। अब 25-35 डिग्री के ऊपर 65 डिग्री तक और 60 डिग्री तक ये कौन सी बेल्ट है? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है। अर्थ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेक्स द एयर राइज अप क्रिएटिंग लो प्रेशर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? जब अर्थ रोटेट कर रही है तो इसमें एक फोर्स लग रहा है जो क्या कर रही है? बाहर की तरफ मूव कर रही है। काफ़ी ज़्यादा हैवी बॉडी है, काफ़ी लार्ज है। अब ये अर्थ रोटेट जब करेगी, काफ़ी तेज़ी से रोटेट कर रही है, इसकी वजह से फोर्स क्या लगेगा कि अर्थ को बाहर की तरफ खींचेगी, बाहर की तरफ ऐसे फेंक रही है। अब अर्थ तो जाएगा नहीं, जो इसका एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, वो किधर मूव कर रही है? बाहर की तरफ मूव कर रही है। अब जब
एयर जो है बाहर की तरफ गई तो वहाँ का प्रेशर कैसा हो गया, लो प्रेशर हो गया। दीज आर एरियाज ऑफ स्टॉर्मनेस इन विंटर। कैसे, ये जो रीजन है, ये एरिया में जो विंड है वो कैसी है, कोल्ड है, नीचे होगी। और यहाँ की भी पोलर रीजन में भी विंड कैसी है, कूल है। जब प्रेशर क्या होगा, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से अर्थ का जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है, वो बाहर की तरफ जाएगी, आउटवर्ड मूव करेगी। जब यहाँ की एयर आउटवर्ड की तरफ मूव करी, क्या होगा, जो पोलर रीजन में एयर है उससे टकराएगी और उसके टकराने की वजह से क्या होता है, स्टॉर्म होगा। काफ़ी ज़्यादा हलचल वहाँ पर होती है पोलर रीजन में। सेम यहीं पर साउदर्न हेमिस्फीयर में भी होगा। साउदर्न हेमिस्फीयर की जो एयर है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर आउटवर्ड मूव करेगी। अब ये जब बाहर आउटवर्ड की तरफ मूव करेगी, जो पोलर, ये भी कूल है, अब ये कूल है, ये मूव कर रही है आउटवर्ड की तरफ, तो पोलर रीजन की जो एयर होगी उससे टकराएगी और उसके टकराने की वजह से क्या होगा, स्टॉर्म पैदा होगा। ये समझ में आया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इक्वेटर में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये लार्ज एरिया है, इसको रोटेट करने में भी ये ज़्यादा रोटेट कर रही है। इसकी वजह से क्या होगा, जो एयर है, जितनी भी एयर है वो बाहर मूव हो जाएंगी। ये समझ में आया। सब पोलर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अब ये जब एयर यहाँ से मूव हो गई तो यहाँ का प्रेशर कैसा हो गया, लो हो गया। इस रीजन में सबसे ज़्यादा स्टॉर्म आते हैं। दीज आर एरियाज ऑफ स्टॉर्मिनेस इन विंटर। विंटर में सबसे ज़्यादा स्टॉर्म यहाँ पर आते हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से एयर मूव करेगी, एयर जब आउटवर्ड की तरफ मूव करेगी तो कूल एयर, जो कोल्ड एयर है यहाँ पर, उससे टकराएगी और उसके टकराने की वजह से क्या होगा, स्टॉर्म होगा। ये समझ में आया। इक्वेटर में ऐसा नहीं था। इक्वेटर में एयर टेम्परेचर हाई होने की वजह से एयर कैसी है, लेस डेंस है। अब जब यहाँ पर एयर आ रही है इक्वेटर की तरफ आ रही है, तो हाई टेम्परेचर होने की वजह से जो एयर है वो बाहर मूव कर जाएगी। दोनों इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि दोनों एयर आपस में टकरा नहीं पाती हैं और बाहर की तरफ मूव हो जाती है। क्या है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट लोकेटेड बिटवीन 60 to 65 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फीयर। इसमें ये लिखा हुआ है 60 to 65 डिग्री नहीं है, ये अर्थ है, ये मान लीजिए, ये अभी हमने क्या देखा था, हाई प्रेशर बेल्ट सब पोलर का, ये कहाँ तक था, 35 डिग्री तक, 35 डिग्री तक। 35 डिग्री के ऊपर क्या है, 65 डिग्री तक कौन सी बेल्ट है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट नॉर्थ हेमिस्फीयर में। सेम साउदर्न हेमिस्फीयर में भी यही होगी। 35 डिग्री तक क्या था, सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। उसके नीचे 65 डिग्री तक कौन सी है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये समझ में आया। अब हम थर्ड बेल्ट देखते हैं, फोर्थ बेल्ट, ये सब पोलर लो प्रेशर थर्ड बेल्ट है। फोर्थ बेल्ट है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट कहाँ पर लोकेटेड है, 80 डिग्री एंड 90 डिग्री लैटिट्यूड में। ये इक्वेटर है, इक्वेटर से ये 80 डिग्री और 90 डिग्री में जो लैटिट्यूड है, ये जो पोलर रीजन है, यहाँ पर क्या है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड एयर है, काफ़ी ज़्यादा कूल है। कूल होने की वजह से जो एयर होगी वो क्या होगी, सिंक करेगी, सिंक कर रही है, इस वजह से यहाँ का प्रेशर कैसा होगा, काफ़ी हाई होगा।
ये प्रेशर बेल्ट लास्ट प्रेशर बेल्ट है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ये पहला लेक्चर था, इसमें हम क्या पढ़े हैं, प्रेशर बेल्ट के बारे में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे विंड्स के बारे में, टाइप्स ऑफ विंड्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।